और ये पार्ट मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया था कि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफिकेशन को पता लगा के ये पता लगाना कि सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे। प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसके अंदर ये हो रही थी कि जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो ना तो उसके अंदर एस या ई एस को लेकर दिक्कत हो रही थी कि एस या ई एस लगाना कैसे आपको। उसके लिए मैंने एक तोड़ निकाला था, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उसके लिए आपको ना यहाँ वहाँ जानने की ज़रूरत ही नहीं थी कुछ भी। उसके लिए एक मेथड भी बताया गया था कि अगर सिंपल सेंटेंस हो तो सिंपल सेंटेंस में क्या करना है। एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम जैसे कि एज यूजुअल हजारों की भीड़ में प्रेजेंट इंडेफिनिट फाइंड आउट करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, बट जस्ट बिकॉज अगर आपको ये पता हो कि क्रिया शब्द के साथ whenever you फाउंड ता है, ती है, ते है, ती है, ता है एंड ते हो, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें समझना ये है कि ये एक आइडेंटिफिकेशन ऐसी है जहां पर मोस्ट केसेस में आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता लगाया जा सकता है ना। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे और मैंने आपको कहा था कि सेंटेंस अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख रहे हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस को सीखने के लिए आपको एक बेसिक चाहिए कि सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें एस या एस का चक्कर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा सूरज रात में खेलता है, एग्जाम्पल के लिए। दूसरा एक और एग्जाम्पल था हम यहाँ रहते हैं, एक ही एग्जाम्पल था। तो इन द बोथ केसेस अगर आप देखिए सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ रहा और ना ही क्या आ रहा है। जब नहीं ना आए और क्या नहीं आए तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल होता है। और सेंटेंस को बनाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि ये जो वर्ब होती है ना इसके साथ में जो वर्ड पाया जाता है वो आप देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बोल रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके लिए रूल अप्लाई करना, क्योंकि अभी तक का जितना भी रूल आपने सीखा है उन सभी रूल में से सबसे टफ रूल इसी का ही है। ये बताइए रूल, एक सिंपल सा रूल है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन प्रेजेंट इंडेफिनिट हम सभी को सिंपल सेंटेंस में आपको एक ऐसा रूल लगाना है जो हो सकता है टफ है याद करने में और अप्लाई करने में भी टफ है, लेकिन उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी अगर आपको पता है ना फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो रूल में हम देख सकते हैं क्या लगाया, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब इसके लिए मैंने एक तोड़ पहले बताया था आप लोगों को कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इतना याद रखना बस। उसके पीछे की शॉर्ट स्टोरी जो है वो मैंने पहले भी समझाई हुई थी, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं दोहरा रहा क्योंकि फिर वो टॉपिक लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखें यहाँ पे कि सूरज एक सब्जेक्ट है, रात में ऑब्जेक्ट है और एक खेलना वर्ब है। इफ यू आर एबल टू मेक द सेंटेंस फिर आप बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने देखा सूरज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने क्या कहा, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, और प्लूरल बनाने के लिए आपको पता था कि बॉय होता है तो ऐसे लगा देंगे बॉयज हो जाएगा, है ना। ऐसी वर्ब है, खेलना एक वर्ब है तो देखो ये सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल कर दोगे तो ये हो जाएगा सूरज प्लेज एट नाइट, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो सकता है। बट अगर आपने ये छोटा सा एस नहीं लगाया ना इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है। तो अब यहाँ पे देखो सेम यही चीज कि ये सब्जेक्ट जो हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, ये हो गया प्लूरल, वी को प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में लेते हैं। जब प्लूरल वर्ब आ गया इसका मतलब सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब का मतलब एस या एस में से कुछ भी नहीं लगेगा। सो इन दिस केस आपने देखा वी, उसके बाद लिव, शांत वी लिव, अब एस या एस कुछ भी नहीं लगेगा, हेयर, वी लिव हेयर। तो ये था सिंपल का फंडा बारे में। अब नेगेटिव देखो, नेगेटिव का तो मतलब ये मान के चलो कि बहुत ही इजी फंडा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में, लेकिन एक वसूल है। एक वसूल ये है कि नेगेटिव में नहीं के लिए आप सिर्फ नॉट नहीं लगा सकते। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव के लिए नहीं है बट नहीं के लिए हम लोग डज नॉट भी लगाएंगे।
तो ये केस है आपका नेगेटिव का। नेगेटिव के अंदर आपने कुछ नहीं करना है, नेगेटिव के अंदर आपको बस सब्जेक्ट पता होना चाहिए। जैसे हम कूड़ा नहीं रखते हैं, या वह स्कूल नहीं जाती है। तो इसका रूल, तो ये रहा आपका रूल, बहुत आसान है। सब्जेक्ट डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। सब्जेक्ट ये रहा आपका सामने हम, अब देख लो डू नॉट लगेगा, डज नॉट लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट। डू नॉट, वी डू नॉट रखना, कीप गार्बेज, वी डू नॉट कीप गार्बेज, हम कूड़ा नहीं रखते, ठीक है। ये वह स्कूल नहीं जाती, शी। अब डज नॉट, क्यों? सिंगुलर, शी डज नॉट गो टू। अब बहुत से बच्चे गोज कर देंगे, नहीं होगा, रूल नहीं कह रहा ना, क्योंकि रूल नहीं कह रहा। रूल कह रहा होता तो मैं लगा देता, लेकिन आपको इतना पता होना जरूरी है कि आई मतलब आई यू वी दे इनके साथ डू नॉट, और उसके साथ ही शी इट और सिंगुलर इनके साथ डज नॉट। कोई नाम आ जाए तो भी डज नॉट, कोई दो नाम आ जाए तो डू नॉट, क्लियर है। अगला था हमारा इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक। अब इसके लिए क्या के लिए व्हाट लगाते हैं बहुत से लोग, क्या के लिए व्हाट, बट ऑफ कोर्स क्या के लिए यहाँ पे व्हाट नहीं लगना है, डज भी लग सकता है, डू भी लग सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ही शी इट और ऑफ कोर्स सिंगुलर नाउन, डू नॉट या डज नॉट, इनके साथ देखो आई यू वी दे और प्लूरल। तो इस केस में आपको डू। अब कैसे अप्लाई होता है, कुछ नहीं है, आप इसके लिए फंडा आप समझ लीजिए। क्या देखो, क्या कहीं पे भी लगाया आपने तो क्या याद रखना है, इंटरोगेटिव से जो शुरू में आता है, बीच में नहीं आएगा। क्या ये जरूर याद रखना कि इंटरोगेटिव के सेंटेंस में क्या कभी भी बीच में नहीं आता है। ना आने का कारण ये होता है कि अगर क्या बीच में आ गया तो फिर वो WH फैमिली का क्वेश्चन बन जाएगा, और WH फैमिली अभी तुमने सीखी नहीं है, इसीलिए तो अभी इंटरोगेटिव के अंदर क्या जो होगा वो सबसे आगे ही आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए क्या है, क्या तुम तो आप रूल अप्लाई कर दो बस। रूल आपका डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा, ठीक है। एस नहीं लगेगा तो देख लो, तुम है यू, तो यू के साथ क्या लग रहा है, डू, तो यहाँ पे आपने डू आ गए, डू यू गो टू स्कूल, और साइन ऑफ इंटरोगेटिव। क्या वह गाना सुनती है, शी है, डज शी लिसन सॉन्ग्स, ठीक है, गाने, या गाना है तो मुझे एक लिखना चाहिए था। तो ये हो गया आपके सिंपल में इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और क्यों वो तो प्लूरल है ना, गाने में लिख लेते हैं हम लोग। तो भैया अरे ठीक है, समझ में आ गया ना, मेन बात समझ में आना जरूरी है। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इसे लिखिए साथ साथ में, 5 एग्जाम्पल है बस। आपने अगर अभी बना दे तो इट मीन्स दैट आपको
ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए। अभी इसे प्रैक्टिस करो और बना के देखो एक बार तुम्हें कितना आया कितना नहीं आया।